ड्रामा मदावा के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। नवेरा की हालत देखने के बाद इजाज़ साहब का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। वो अब खामोश रहने वाले बाप नहीं हैं, बल्कि वो एक ढाल बनकर अपनी बेटी के सामने खड़े हो गए हैं। अस्पताल में जब नवेरा को होश आता है तो अपने बाप को देख कर रोती है और इजाज़ साहब का दिल कट कर रह जाता है। वो अपनी बेटी के सर पर हाथ रख कर इसे तसल्ली देते हैं और वहाँ से सीधे आहिल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इजाज़ साहब जैसे ही इस जगह पहुँचते हैं जहाँ आहिल छुपा होता है, इनका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। इजाज़ साहब को सामने देखकर पहले तो वो घबराता है, मगर फिर अपनी पुरानी बदतमीजी पर उतर आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इजाज़ साहब आहिल का गिरेबान पकड़ लेते हैं और उसे सीधा दीवार के साथ लगा कर कहते हैं, आहिल तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? तो वो इसे झंझोड़ते हुए कहते हैं कि तुमने नवेरा पर हाथ उठाया और मेरे मासूम नवासे की जान भी ले ली। इजाज़ साहब इनसे धमकाते हुए कहते हैं कि अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। आहिल जब देखिए सुनता है कि इजाज़ साहब वाकई पुलिस को फ़ोन करने वाले हैं, वो अपनी घटिया चाल चलने लगता है। आहिल बड़ी डेटाई से कहता है कि इजाज़ साहब अगर आपने पुलिस को बुलाया तो याद रखें मैं नवेरा को तलाक दे दूंगा। आहिल को लगता है कि तलाक का नाम सुनकर इजाज़ साहब डर जाएंगे और अपनी बेटी का घर बचाने के लिए पीछे हट जाएंगे, मगर इजाज़ साहब ने जब ये जवाब सुना तो आहिल ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इजाज़ साहब ने बड़े पुख्ता लम्हे में कहा कि आहिल तुम मुझे तलाक की धमकी से डराना चाहते हो, सच तो ये है कि मैं खुद यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम जैसे जालिम और घटिया इंसान से अलग हो जाए। इजाज़ साहब ने साफ कह दिया कि मुझे तुम्हारी तलाक देने से कोई डर नहीं है, मैं खुद अपनी बेटी का छुटकारा चाहता हूं तुमसे। वो कहते हैं कि नवेरा तुम्हारे जैसे लालची इंसान के साथ एक मिनट भी नहीं रहेगी और अब तुम जेल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। इजाज़ साहब की ये हिम्मत देखकर आहिल के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो अब कहाँ भागे। इजाज़ साहब वहीं खड़े पुलिस को फ़ोन करते हैं और आहिल को कानून के शिकंजे में दे देते हैं। दूसरी तरफ आलियान के घर में भी हालात बदलने लगे हैं। तहसीन अपनी किस्मत पर रो रही है। तहसीन की माँ नवेरा का अंजाम देखकर बहुत डर गई हैं। वो अपने शोहर के सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि देखें इजाज़ साहब आपकी हमारी बेटी अपनी मर्जी की थी। देखें वो कहती हैं कि देखें इजाज़ साहब की बेटी ने अपनी मर्जी की थी और इसका घर उजड़ गया, लेकिन हम तहसीन के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो कहती हैं कि हम खुद अपनी बेटी का घर उजाड़ने पर तुले हुए हैं, हम इसे वहाँ भेज रहे हैं जहाँ पर वो खुश नहीं है। तहसीन की माँ रोते हुए कहती है कि बरादरी इनकी झूठी रस्मों की खातिर हम अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। नूर भी अपनी सास का पूरा साथ देती है और अपने ससुर से कहती है कि एहतशाम बहुत अच्छा लड़का है। नूर कहती है कि एहतशाम आलियान का दोस्त है, पढ़ा लिखा है, तहसीन को बहुत इज्जत देगा, इसे वो इज्जत दे सकता है जो इसे इज्जत कहीं नहीं मिल सकती। आलियान के वालिद अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नवेरा पर होने वाले जुल्म ने इनके दिल में खौफ पैदा कर दिया है। उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने तहसीन की शादी इनकी मर्जी के खिलाफ कर दी तो कहीं उसका हाल भी नवेरा जैसा ना हो जाए। आलियान अब भी खामोशी से ये सब कुछ देख रहा है और उसे महसूस हो रहा है कि एहतशाम सच्चा है। नवेरा अस्पताल में ये सुनकर बहुत सुकून महसूस करी है कि इसके बाप ने इसको आहिल के चुंगल से छुड़ा लिया है। नवेरा कहती है कि बाबा आप मैं भी उस इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मैं उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। इजाज़ साहब को यकीन दिलाते हैं कि अब कभी भी तुम उस घर में वापस नहीं जाओगी। आहिल जेल की सलाखों के पीछे अपनी करतूतों की सजा भुगत रहा है और वहीं से इसे धमकियां भेज रहा है, मगर इजाज़ साहब और आलियान ने अब फैसला कर लिया है कि वो अब आहिल को कभी बाहर नहीं आने देंगे। तहसीन के घर में अब थोड़ी सी उम्मीद पैदा हो गई है कि शायद इनके वालिद एहतशाम इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। उधर पुलिस वाले भी आहिल से कड़ी पूछ-कुछ कर रहे हैं और इसके लिए इसको सजा मिलने वाली है। आलिया ने ठान लिया है कि आहिल को ऐसी इबरतनाक सजा दिलवाऊंगा कि कभी दोबारा किसी मासूम पर हाथ उठाने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। तहसीन की माँ अब हर वक्त दुआ मांग रही है कि अल्लाह करे इसके शोहर का दिल नरम पर पिघल जाए और एहतशाम को कबूल कर ले। नूर और आलियान मिलकर एक नई प्लानिंग कर रहे हैं ताकि ताया जान खुद एहतशाम से मिलने जाएं और इसका इखलाक देखकर मुतासिर हो जाए। नूर अब तहसीन को हौसला दे रही है कि देखना तहसीन बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम अपनी मर्जी से जी सकोगी। अब मदावा की कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां एक बाप ने अपनी बेटी के लिए सबसे बड़ा फैसला कर लिया है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि आलियान के वालिद अपनी अना को एक तरफ रखकर अपनी बेटी की झोली में खुशियां डाल पाएंगे। आपको क्या लगता है कि इजाज़ साहब तलाक वाला फैसला सही है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ये कहानी अब सच और झूठ के दरमियान ऐसी जंग बन चुकी है जहां जीत सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की होनी चाहिए। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।